ख़त्म कर दिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया है। अब दो अथी में हम कह देंगे मधुकारी नहीं बच जाएगा। चलो विद्युत धारा के चलिए आज होगा। अब स्पीडी से स्टार्ट करते हैं। आरआरबी कलकत्ता 14/12/2008 यही ना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यहीं से ना है। होगा तो अरे तोड़ेगा। हाँ पेन दो वो। चलिए आरआरबी चंडीगढ़ होगा। चल दो पेन दो तो एगो। सब लेके भाग जाता है पेन सब में। दो वेट करने दो। सब पेन लेके भाग जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कलकत्ता के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए बताइएगा फॉकलैंड का युद्ध कब हुआ था? फॉकलैंड का युद्ध कब हुआ था? 1982 में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच। किसके बीच हुआ था? अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच हुआ था। बताइएगा वैद्य समाज की स्थापना किसने किया था? धरालू नायडू ने। ये ईस्वी यहाँ गलत दिया है, ये गलत दिया इसमें। वैद्य समाज की स्थापना धरालू नायडू ने किया था। बताइएगा पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 को। आगे बताइएगा वुड डिस्पेक्स शिक्षा में सुधार संबंधित वुड डिस्पेक्स कब लागू हुआ था? हाँ डलहौजी के समय में होता 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। बताइएगा पुर्तगाली समाज का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अल्बुकर्क को। किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को। बताइएगा विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? कौन है? कैस्पियन सागर। बताइएगा यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। बताइएगा कालीकट का नवीनतम नाम क्या है? कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड। बताइएगा बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान। बताइएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बताइएगा गुप्त संवत की स्थापना कब हुआ था? 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम जब शासक बना था उसी के उपलक्ष्य में। बताइएगा लोकसभा का उपाध्यक्ष उस समय का क्वेश्चन है। हाँ बताइएगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ADE एकदम सही है। बताइएगा सविना अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 1930 में। बताइएगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966 में। बताइएगा नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। बताइएगा महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बताइएगा एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं? हवा का वेग। बताइएगा मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। बताइएगा बाघा जतीन किसे कहते हैं? हाँ जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को। किसे कहते हैं? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को। बताइएगा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। बताइएगा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। बताइएगा कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का। किसका? कोबाल्ट 60 का। बताइएगा दास कैपिटल की रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। बताइएगा शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। बताइएगा लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था? 1911 1911 में। बताइएगा
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बताइएगा सिडेराइट किसका है? एक्स है किसका है? लोहा का। बताइए तांबा और विद्युत का सुचालक और धातु कौन है? तांबा और विद्युत का सुचालक और धातु, हाँ सॉरी तांबा, ताप और विद्युत का ताप और विद्युत का सुचालक और धातु कौन है? ताप और विद्युत का सुचालक और धातु का है? बताइए। ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट। बताइएगा महाराष्ट्र के एरोरा गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एरोरा गुफा मंदिर का निर्माण आज ही हम बताएं। हाँ, यहाँ सिर्फ दिया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। और कांची के कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्या कहते हैं महाबलीपुरम के शैव मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय। और महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक ना। और बैकुंठ परिमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता कौन क्या था? रासबिहारी बोस। बताइएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। बताइएगा रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज। क्या है? शतरंज। हजरत बल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। पल्लवों की राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम। कहाँ है? कांचीपुरम। बताइएगा बल्ब के तार का निर्माण बल्ब का तार किसका बना होता है? बताइएगा। हाँ, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ऐसे सुनिए पहले। सुनो ना। फ्लैश बल्ब के तार बना होता है किसका? अब क्वेश्चन बताओ। फ्लैश बल्ब के तार बना होता है तांबा का। किसका? तांबा का। बताइएगा रेल बजट को समान बजट से अलग कब किया गया था? रेल बजट को समान बजट से अलग कब किया गया था? 1924 से 25 में। 1924-25 बजट में। ठीक ना। 1924-25 के बजट में अलग किया गया था। बताइए मराठा राज्य की भूमि माप की इकाई क्या है? काठी। क्या है? काठी। मराठा राज्य के भूमि माप की इकाई क्या है? काठी। बताइएगा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने। आगे पर है ना। बताइएगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। बताइए इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। बताइएगा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती। कहाँ है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। बताइए फूट करो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? करजन। किसने? करजन। किसने? करजन ने। बताइएगा कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य है? आंध्र प्रदेश की। इके बाना फूल सजाने की पद्धति है कहाँ की? जापान। उभय कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। बताइएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। बताइएगा मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी किसे? नेपोलियन को। किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। चलिए दे दीजिए। इंडिया गेट 1911। हाँ उसके स्वागत में। चलिए अब होगा साइंस में मॉडल सेट 145 से लेके 150 तक। बताइएगा मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण। किसके कारण? वाष्पीकरण। बताइएगा लोलक घड़ी में गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों? लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण। बताइएगा झूठ पता लगाने वाला यंत्र क्या है? पॉलीग्राफ है। क्या है? पॉलीग्राफ। बताइएगा किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है?
अवरक्त तरंग का। बताइए किस रंग के प्रकाश के उच्चतम ऊर्जा होती है? किस रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। किसमें? नीला प्रकाश। हाँ, अब नीला प्रकाश हजम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ ऊर्जा पूछा है। वहाँ तरंग ध्येय होता है, प्रकीर्णन होता है। हे रे, यहाँ ऊर्जा, यहाँ तरंग ध्येय होता है, वहाँ प्रकीर्णन होता है। ये लेकिन यहाँ ऊर्जा दिया है तो मे भी हो सकता है। किस रंग के प्रकाश के उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। बताइए किस प्रकार के कांच पर्यावरणीय रंगों का विक्षेपण करती है? किस प्रकार के कांच पर्यावरणीय रंगों का विक्षेपण करती है? क्रूस कांच। कौन सा कांच? क्रूस कांच। कौन सा कांच? क्रूस कांच। बताइएगा वायुमंडल में प्रकाश के विसर्जन का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश, रुको तो, चलिए अगला कहाँ तक हुआ? क्रूस कांच प्रावेगिक किरण का विक्षेपण करता है। कौन? क्रूस कांच। अगला बताइएगा वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण। क्या कारण है? धूलकण। बताइएगा पानी से भरे डॉल बोतल, पानी से भरे बोतल जमने से टूट जाती है, क्यों? आयतन उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4। ऐसे बताइएगा खाद्य पदार्थ को भंडारण में, शीत घर में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उसका टेम्परेचर कितना होता है? -10 से -18 है ना। चलिए आगे बताइए एक्स किरण की खोज किसने किया था? रॉन्टजेन। बताइएगा भारत में अणु बम का विकास किससे संबंधित है? भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? राजा रमन्ना ने। राजा रमन्ना ने। बताइएगा वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, वह सीमा जिसके बाद तारे की मृत्यु हो जाती है, क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। बताइएगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? क्या? आवृत्ति। क्या? आवृत्ति। बताइएगा लाल बर्फ किसकी प्रधान लाल हाँ, लाल बर्फ लिखल है यहाँ, किसकी विद्यमानता के कारण होती है? अरे क्वेश्चन गड़बड़ क्वेश्चन है ये। चलिए बताइएगा समुद्र में पल्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10। बताइएगा बिजली की खपत का बिल किसमें मापते हैं? वाट। किलो वाट घंटा। याद रखिएगा किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। कितना होता है? 1 यूनिट। बताइएगा हाँ हाँ, ऊर्जा का थोड़ी ना, ऊर्जा घेरू बिजली मापा जाता है। ऊर्जा का तो जूल होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन आपको ऑप्शन के अनुसार तय होगा। आप ऑप्शन आप थोड़ी बोल रहे हैं, ऑप्शन दे, वहाँ जूल नहीं होगा, वहाँ जूल नहीं होगा, ये ध्यान देना, जूल नहीं होगा। हाँ वो रहेगा, जूल नहीं रहेगा। चलिए हाँ, ऊर्जा उसी से सब बना है ना। आगे करके बताइए मांसपेशिया में एकत्र होने वाला मांसपेशिया में थकान किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। बताइएगा लौंग का तेल का प्रमुख घटक क्या है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनॉल। क्या है? यूजेनॉल। क्या है? यूजेनॉल। बताइएगा लहसुन की गंध किसके कारण होता है? सल्फर के यौगिक के कारण। बताइएगा मूत्र में जो गंध आता है किसके कारण आता है? अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। बताइएगा सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नली में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नली में कौन सा क्या कहते हैं गैस उपयोग करते हैं? नियॉन। क्या है? नियॉन। बताइएगा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है?
लोहा, क्रोमियम, निकेल, लोहा, क्रोमियम, निकेल। बताइएगा क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग करते हैं, हाँ, रंगों को अलग करने के लिए, रंगों को अलग करने के लिए। बताइएगा डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस कौन से है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए चूहा विष में किस रसायन का उपयोग करता है? जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। बताइएगा तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जलने लगती है, किसके कारण? क्लोरीन के कारण। किसका कारण? क्लोरीन के कारण। बताइएगा शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। बताइएगा किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन? विटामिन डी को किसे कहते हैं? बताइएगा वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? जेनेंटोलॉजी। बताइएगा हमारे शरीर में कितना पसलियाँ? 12। कितना पसली? हाँ 12 जोड़ी, 24 को पसली। ठीक है। बताइएगा लेस्कियोग्राफी, आइए सही। अच्छा तो आप ही को भेजा है, इतना देर से काहे हैं? हाँ शब्दों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। बताइएगा सहतूत का फल है सिरोसिस। क्या है? सिरोसिस। बताइएगा राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुआ? 1961। कब हुआ? 1961। बताइएगा बेहोश व्यक्ति को किस अवस्था में लिटाना चाहिए? सिर नीचा करके, सिर नीचा करके। बताइएगा सिर नीचा करके, हाँ। बताइएगा भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? भारतीय आयुर्विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? सुश्रुत। किसे कहते हैं? सुश्रुत। बताइएगा राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? 1975-76। कब हुआ? 1975-76। बताइएगा मानव शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। कितना होती है? 50 सेंटीमीटर। बच्चों में पाए जाने वाला हड्डी कैंसर को क्या कहते हैं? सार्कोमा। क्या कहते हैं? सार्कोमा। क्या कहते हैं? सार्कोमा। बताइएगा किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाएं के बच्चे मृत हो जाते हैं? आयोडीन। बताइएगा आयोडीनीकृत नमक में आयोडीन की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 30। कितना? 30। बताइएगा ppm। वो जैसे नहीं होता है, छोटा पदार्थ को मापा जाते हैं, छोटा पदार्थ को। पैकेट पे देखेंगे लिखा हुआ है कि जैसे आप प्रदूषण मापते हैं ना, हाँ pm फॉर्म में, उसी प्रकार पार्टिकल, एकदम बहुत छोटा पार्टिकल को यूज करता है। बताइए प्लेग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? हाँ पशुला पेक्टिस। पशुला पेटिस। बताइएगा कौन सा प्लेग चूहों के पिसाबों द्वारा फैलता है? ब्यूरोवेनिया प्लेग। ब्यूरोवेनिया प्लेग। बताइएगा प्लेग की सर्वाधिक प्रचलित दवा कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। बताइएगा हेपेटाइटिस बीमारी जो है ना किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण? बताइए हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग संक्रमित है? वायरस, लीवर या यकृत? वही है। सिजोफ्रेनिया किस प्रकार की बीमारी है? पागलपन। क्या है? पागलपन। बताइएगा सार्स नामक बीमारी किस विषाणु द्वारा फैलती है? कोरोना वायरस। बताइएगा जैविक पेसमेकर की खोज किस देश में हुआ? अमेरिका में। कहाँ हुआ? अमेरिका में। बताइएगा भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित हुआ? 1995 में। 1995 में। बताइएगा फाइलेरिया से मुक्तः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लसिका। कौन होता है? लसिका। बताइएगा कौन सा विटामिन एंजाइम के रूप में पाया जाता है? अभी तुरंत हुआ है, विटामिन डी। कौन हुआ है? विटामिन डी। बताइएगा हृदय स्पंदन के लिए कौन सा खनिज पदार्थ आवश्यक है? पोटासियम। बताइएगा मनुष्य के आमाशय की लंबाई कितनी होती है? कितना?
30 सेंटीमीटर। बताइएगा नहीं 30 सेंटीमीटर। बताइए मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। बताइए गंजापन में बालों की गिराने में कौन सा कवक उत्तरदायी है? टीनिया केपेटिस। यानी बालों को झड़ने वाला उत्तरदायी कवक कौन है? टीनिया केपेटिस। कौन है? टीनिया केपेटिस। ढेरी होता है, सब में रहेगा। हाँ दोनों में है। बताइएगा पेचिस का संवाहक कौन सा प्रोटोजोआ होता है? एंट अमीबा हिस्टोरिका। कौन होता है? एंट अमीबा हिस्टोरिका। बताइए रक्त के थक्का न जमने की अनुवांशिक बीमारी क्या है? हीमोफीलिया। कौन है? हीमोफीलिया। बताइएगा ब्रोंकाइटिस किसकी बीमारी है? श्वास नली। किसकी है? श्वास नली की। बताइएगा रक्त 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ विधानु और प्लाज्मा। विधानु और प्लाज्मा। बताइएगा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में किसके द्वारा संवहन होता है? प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। बताइएगा सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है? बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा। सुनहरा चावल का पीलापन क्या प्रदर्शित करता है? बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा। बताइएगा भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल। कौन है? एप्पल। ललित किसका किस्म है? किस फसल का किस्म है? अमरूद का। किसका है? अमरूद का। बताइएगा आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित पर सिंधु। कौन है? सिंधु। बताइएगा झूम की कृषि किस राज्य में परिचित है? नागालैंड। ऐसे याद रखिएगा उत्तर पूर्वी। बताइएगा विश्व का कहवा ब्राज़ील का। विश्व का कहवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को। बताइए मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? गुजरात। अरहर का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। बताइएगा वरुणा प्रजाति किस फसल से है? सरसों से। किससे है? सरसों से। बताइएगा सोयाबीन का वनस्पति नाम क्या है? ग्लाइसिन मेकम। बताइएगा सोयाबीन किस कुल का पौधा है? लिग्यूमिनेसी। ठीक ना। बताइएगा मूंगफली में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 25.3%। बताइएगा कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है? संग्रहण अनानास। कौन है? अनानास। बताइएगा आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना? 20 से 25%। बताइएगा टमाटर के लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। किसके कारण? लाइकोपीन। बताइएगा एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1937। एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1937। कब लागू हुआ? 1937। बताइएगा 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? सीमांत किसान। क्या कहते हैं? सीमांत किसान। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। कब हुआ? 1948 में। बताइए टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। चलते हैं आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दें। इसी तरह चलते हैं, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब के चैनल को। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं कल नए जो